बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। देवशयनी एकादशी की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। इस बार 2022 में देवशयनी एकादशी का पर्व पड़ रहा है 10 जुलाई को। पूजा की क्या विधि रहेगी, किस समय पर पूजा आपको करनी है, क्या पारण का समय रहेगा, क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। ये सभी चीज़ें इस वीडियो में इंक्लूड करी जाएंगी। तो सबसे पहले मतलब को समझ लेते हैं। हर एकादशी का, जैसे मैंने आपसे कहा ही था कि हर एकादशी के नाम में उसका मतलब छिपा होता है। अब देव शयनी का मतलब है देव यानी कि भगवान, और शयन यानी कि निद्रा में जाना। इस समय पर आप आराम की अवस्था में होते हैं। तो देव शयनी का मतलब होता है इस समय से भगवान विष्णु जो हैं वो योग निद्रा में चले जाते हैं, मानसिक आराम की अवस्था में चले जाते हैं। और इस दिन से लेकर के 4 महीने तक यानी कि देवोठनी एकादशी तक भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा में रहते हैं क्षीर सागर में। अब इस समय को कहा जाता है चातुर्मास, और इस चातुर्मास के अंदर जितने भी शुभ संस्कार हैं वो वर्जित कर दिए जाते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि आप देखेंगे भगवान विष्णु यानी कि देवगुरु बृहस्पति, आप कोई भी शुभ संस्कार करते हैं उसमें बृहस्पति की उपस्थिति होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बृहस्पति यानी कि कोई भी शुभ संस्कार आप जब किसी की कुंडली देखते हैं उसमें बृहस्पति जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ में स्टेबिलिटी को, बहुत सारी चीजों को, वेल्थ को, अबंडेंस को। इसी तरह से शुभ संस्कार में भी बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति होना जरूरी माना जाता है। तो जिस समय पर भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगी, क्षीर सागर में रहेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति नहीं होने के कारण शुभ संस्कार इस समय पर वर्जित कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ इस समय पर खास नियम बताए गए हैं, खास तरीके बताए गए हैं पूजा के, और साथ ही में इस दिन आप खास उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से आपके जीवन में स्टेबिलिटी आती है, स्थिरता आती है, वेल्थ आपकी बढ़ती है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी होगी इससे पता चलेगा, अबंडेंस आपको मिलती है। तो ये सारी चीजें अगर आप पाना चाहते हैं तो अब उपाय को नोट डाउन करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टाइमिंग की बात करेंगे। एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी 9 जुलाई को, उसके बाद 10 जुलाई को एकादशी तिथि जो है वो रहेगी पूरा दिन, और उसके बाद द्वादशी तिथि भी लग जाएगी इसी समय पर ही। द्वादशी तिथि एंड हो रही है 11 तारीख को 11:13 पर, तकरीबन 11:15 बजे। और जिन लोगों ने फास्टिंग किया है एकादशी के दिन, उनके लिए जो पारण का समय रहेगा वो रहेगा तकरीबन सुबह 6:08 से 8:46 तक, यानी कि जिस समय पर आप फास्ट खोलेंगे अपना, वो इस बीच का टाइमिंग रहेगा। तो पारण की हमने बात कर ली, अब हम खास नियमों की बात करते हैं। देखिए, चातुर्मास का जो समय होता है वो कई सारी सिद्धियों को आप प्राप्त कर सकते हैं इस समय के अंदर। सबसे पहली चीज तो अगर आप वाक सिद्धि की प्राप्ति चाहते हैं तो इस समय के बीच में आपको मीठी चीजों का त्याग करना चाहिए। इस समय पर अगर आप आरोग्यता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो हेल्थ इश्यूज हैं वो नहीं हो, आप निरोगी काया हो, आपको आरोग्यता मिले, तो इस चातुर्मास के अंदर आप तली हुई चीजों का भोजन को त्याग देंगे। इस समय के अंदर तली हुई चीजों से बना हुआ खाना या कोई भी ऐसी चीज को आप नहीं खाएंगे। तीसरी बात यह है कि अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो इस चातुर्मास के अंदर दूध से बनी हुई चीजों का त्याग करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें खास उपायों की, तो देखिए, एकादशी तिथि जैसे मैंने कहा बार बार कि अपने आप में ये दिन खास है। भगवान विष्णु के अंदर से ही जो एकादशी तिथि है उनका जन्म हुआ है, और उस पर भी देव शयनी एकादशी का मतलब होता है इस दिन भगवान योग निद्रा में जाते हैं। सबसे पहले पूजन की हम बात करेंगे। तो सुबह उठ करके आप सारी चीजों से निवृत्त होने के बाद जब आप स्नान आदि कर लेंगे, उसके बाद आप षोडोपचार से भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। उन्हें पीले रंग के वस्त्र आप अर्पित करेंगे, क्योंकि पीला रंग जो होता है वो बृहस्पति से जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए इस दिन पीला रंग अर्पित करने से, पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने से आपका जो बृहस्पति, आपका जो जुपिटर है वो मजबूत होता है। पीले रंग के वस्त्र अर्पित करेंगे। जिनकी शादी में विलंब हो रहा है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, मैरिज प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा, या दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत है, आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनती है, तो आप इस दिन भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी के साथ आप हल्दी की गांठ का जोड़ा अर्पित करेंगे। हल्दी की गांठ का जोड़ा, दैट मीन्स 2 हल्दी की गांठ आपको अर्पित करनी है। अगर आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है, या फिर शादी पक्की हो गई है या किसी कारणवश वो पूरी नहीं हो पा रही, दैट मीन्स कि बार बार डेट चेंज हो रही है, इस तरह के कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो इस दिन भगवान विष्णु को आप माँ लक्ष्मी सहित शहद जरूर अर्पित करेंगे।
तीसरा उपाय ये है कि अगर आपके घर में पैसे से जुड़ी हुई तंगी है, पैसे से जुड़ी हुई दिक्कत है, तो इस दिन आप भगवान विष्णु को कोशिश ये कीजिएगा, इत्र जरूर अर्पित करें और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप एक जल से भरा हुआ पानी का पात्र जो है, कांच का पात्र ले लीजिए, जल से भरकर आप उसमें रखेंगे और उसमें कोशिश करेंगे एक चांदी का सिक्का डाल देंगे या कोई भी कॉइन्स, आप चांदी का सिक्का नहीं हो तो नॉर्मल कॉइन्स आप डालना शुरू कर देंगे और उसको आप डेली एक रिचुअल की तरह से फॉलो करेंगे। हर फ्राइडे टू फ्राइडे आप उस पानी को चेंज करते रहेंगे। ऐसा करने से आप देखेंगे आपका नॉर्थ यानी कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है वो कुबेर का स्थान माना जाता है। जब वहां पर जल, क्योंकि वो जल तत्व का डायरेक्शन भी है, तो इसीलिए जब वहां जल होगा तो आप देखेंगे पैसे का अबंडेंस यानी कि पैसे की स्टेबिलिटी जो है वो आपकी लाइफ में रहेगी। तीसरी बात, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में से जितने भी शत्रु हैं वो खत्म हो जाएं या फिर आपकी लाइफ में से जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं वो खत्म हो जाएं, तो इस दिन भगवान विष्णु को लैवेंडर एसेंस जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो इस अवधि के अंदर आपको भगवान विष्णु की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए, क्योंकि जिस समय पर भगवान योग निद्रा में क्षीर सागर में होते हैं उस समय पर आपने देखा होगा, आप किसी भी चित्र में, किसी भी विग्रह में देखेंगे तो इस समय पर योग निद्रा में जब भगवान लेटे हुए होते हैं तो लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही होती हैं। तो इस अवधि में लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं क्षीर सागर में, क्योंकि उनकी पत्नी है ना, इसीलिए इस समय पर उनकी पूजा आप साथ में करें और साथ ही में इस मंत्र से आप पूजा कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र के साथ पूजा करने से आपके जीवन में वेल्थ बढ़ेगी, अबंडेंस रहेगी, आपके घर में स्टेबिलिटी होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। और साथ ही में कोशिश ये करें कि आप भगवान विष्णु के मंत्रों का भी जाप करें, ओम नमो नारायण या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस दिन आप इस मंत्र की एक माला जरूर जाप करें। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से देवशयनी एकादशी की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।